नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित पंडिता और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का ये वीडियो बनाने का कारण सिर्फ एक है, एक्चुअली दो कारण है। तो पहले वाले कारण पे आते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये है कि मैं अभी जनरल नॉलेज की कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था। उसमें ही मुझे एक चीज़ पता चली, 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात मुझे एक्चुअली पहले पता नहीं थी, बट अभी मुझे अच्छा लग रहा है सुन के कि इंटरनेशनल मेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में। अगर मैं आपको स्टैट्स वाइज बोलने जाऊं तो फिर ये 57 कंट्रीज जो है इस इवेंट को ऑब्जर्व करती है 19 नवंबर को, जिसमें कि जान के खुशी होगी आप लोगों की, इंडिया भी एक इसमें देश है जो 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेट करता है अपने देश में, हमारे देश में। इंटरनेशनल मेंस डे के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, तो फिर थोड़ा पढ़ने के बाद ये पता चला कि ये डे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड 57 कंट्रीज जो इस सेलिब्रेट करती है इस दिन को। ये इंटरनेशनल मेंस डे के दिन जो मेन होते हैं उनके कल्चरल, उनके पॉलिटिकल, उनके सोशो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसको रिकग्नाइज करते हैं। तो सुन के अच्छा लगा, बिकॉज आज तक तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अपनी बात बताता हूं कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में तो हम सब ने सुना है, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाते हैं, बट इंटरनेशनल मेंस डे के बारे में इतना अभी तक हम में से आई एम श्योर ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि ये भी एक ऐसा दिन होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री जो है इसको सेलिब्रेट करती है। तो सुन के अच्छा लगा। अगेन इंडिया में भी ये दिन मनाया जाता है। इंडिया में इनफैक्ट एक्चुअली ये बहुत लेट इन्होंने चालू किया इंडिया में मनाना। 2007 19 नवंबर 2007 से दिन इंडिया में सेलिब्रेट करना चालू हुआ। तो काफ़ी लेट है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि देर है दुरुस्त है। एक्चुअली सेलिब्रेट करना चालू तो किया, रिकग्निशन देनी चालू तो की मेंस को भी, तो ये देख के अच्छा लगता है। तो ये तो हो गई इंटरनेशनल मेंस डे की बात। अब आते हैं दूसरे चीज़ पे जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। तो इंटरनेशनल मेंस डे तो मनाते ही है 19 नवंबर को। इसके साथ मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे भी मनाया जाता है। अब ये भी एक अच्छा कॉज है, एक मतलब ग्लोबली सैनिटेशन के बारे में लोगों को पता चले। अभी ये मैं स्टैट्स देख रहा हूँ तो इसमें ये बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट अराउंड 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है, यानी अगर इसको नंबर्स में हम अगर देखें तो फिर अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन पीपल ऑन अर्थ जो हैं, 60% पॉपुलेशन, उनके पास बेसिक सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो 4.5 बिलियन पीपल, 60% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। एंड इनफैक्ट मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि शायद अभी हम 21st सेंचुरी में 2021 में हम जहाँ पर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की बातें करते हैं, तो फिर हम सैनिटेशन जैसे मामले में पीछे नहीं होंगे, ये मैंने उम्मीद की थी। बट 60% एंड 4.5 बिलियन इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। मतलब आप इमेजिन करने की कोशिश करिए, एक ऐसे नंबर लाने की कोशिश करिए अपने दिमाग में, इतना बड़ा नंबर है। तो इतने लोगों के पास बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये सोच के बहुत ही बुरा लगता है। एंड एक्चुअली ये बहुत ही सीरियस इशू है, बिकॉज आप लोगों ने देखा ही होगा कि हाल ही में एक समिट हुई थी, उसमें सभी लीडर्स ने ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे, क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं, उन इश्यूज़ को एड्रेस किया था ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो सैनिटेशन जैसी जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो सब इंसान की होनी चाहिए, सबके पास जो होनी चाहिए, सैनिटेशन भी एक्चुअली अगर आप देखें तो फिर वो ग्लोबली एक अच्छे कॉज पे उसको गिना जाता है। अगर हम ग्लोबल एनवायरनमेंट सेव करने की बात करते हैं, क्लाइमेट सेव करने की बात करते हैं, तो सैनिटेशन भी उसमें आ सकता है। बिकॉज आफ्टर ऑल ये भी जो है, इतना सारा जो एक्सक्रीटा होता है, जो मल होता है, उसको मैनेज करने का अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर ड्रेनेज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर आप जस्ट इमेजिन कीजिए इतना सारा मल, इतने सारे एक्सक्रीटा का मतलब क्या हो सकता है, कितने उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं पॉपुलेशन पे, चाहे वो इंडिया की बात करें या फिर आउट ऑफ इंडिया बाकी कंट्रीज़ की बात करें। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना भी हमें आना चाहिए।
जो बड़े वर्ल्ड लीडर्स होते हैं वो अपने लेवल पे टॉक्स करते हैं, उनकी अपनी लेवल पे पॉलिसीज़ बनती हैं, लेकिन जो हम आम आदमी लोग होते हैं, हमें भी अपने लेवल पे इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए कुछ अपनी तरफ से प्रयास करने चाहिए। प्रैक्टिकली अगर सोचे तो फिर क्या कर सकते हैं हम अपनी तरफ से? हम खुद जितना करने की कोशिश करें उतना तो कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है एक इंसान की, कॉमन, एक मिडिल क्लास कॉमन मैन की, तो कम से कम उसके आगे हम अपनी तरफ से आवाज़ें उठा सकते हैं। हम सोशली एक कैंपेन चालू कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसे चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुंच सके एंड वो इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चालू करें। एक्शन ऐसे नहीं लिया जा सकता, एक्शन लेने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। इंसान तभी अच्छा काम करता है जब उसके सर पे प्रेशर हो, जब उसको पता हो कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मेरे लिए। तो अगर ऐसा दबाव हम बना सकते हैं कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ पे, ऐसे लोगों पे जो पावर में हैं, जो चेंज लाने की क्षमता रखते हैं, जिनके पास पोटेंशियल है, तो फिर मुझे लगता है कि हमारा समाज जो है और पूरी दुनिया में जो बाकी लोग हैं इनके लिए अच्छा सोचता है। इनफैक्ट जो जिनकी अभी अगर स्टैट्स की माने तो फिर अराउंड 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, जो कि आप सोच लीजिए कितना बड़ा नंबर होता है। सुनने में तो 19 नवंबर इसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस है नहीं, ये बस कैलेंडर में डेट शीट एक भरने का एक दिन होता है, लेकिन 19 नवंबर को भी आप देखा जाए तो फिर इंटरनेशनल मेंस डे और वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये 2 दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके अपने ही फ़ायदे हैं और इनकी अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे, लोगों को पता हो, बस यही आशा है मेरी। और इसी के साथ ये आज का वीडियो जो है ये यहीं पर समाप्त करता हूँ। एंड अब जैसा कि कल इंटरनेशनल मेंस डे है, तो फिर कल सभी मर्दों के लिए, सभी बॉयज़ मेंस के लिए आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। उम्मीद करते हैं कि आपके जो अचीवमेंट्स है उसको लोग, सोसाइटी जो है वो पहचाने, उनको सेलिब्रेट करे, आपको लोग अपनाएं। बस यही दुआ है, यही आशा है। इसी के साथ मैं ये वीडियो आज का यहीं पर समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे होम तो अभी शायद पता नहीं कहूँ कि नहीं कहूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, वापस से स्कूल्स, कॉलेज, बाकी सब चीज़ें खुलने लग गई, तो फिर स्टे सेफ एंड पॉजिटिविटी एज यूजुअल हमेशा बटोरते रहिए अपने लोगों के साथ। थैंक यू।